हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेके आ चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4, किंगडम फंजाई। मेरा नाम है शुभम सिंह सर, और आपका प्यारा सा अकाउंट स्टडी विद शुभम सर। और लेके आ चुका हूँ एक प्यारा सा एक टॉपिक, किंगडम फंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये लास्ट होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसके बाद मैं जो है प्लांट किंगडम पढ़ाने वाला हूँ और प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ाने वाला हूँ। उसका एक अलग जो है ये होगा, वीडियोस होंगे, उसके अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि मैं किंगडम प्लांट और प्लांटिया किंगडम एनिमलिया अलग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक बने रहिए। ठीक है, और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करने वाले हैं किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन से। किंगडम फंजाई क्या है? बेसिकली किंगडम फंजाई में जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं ना, वो बेसिकली वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। उसका जो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली देखा जाने से फंगी सब जगह में पाया जाता है। जंगल से लेके जंगल में पाए जाने मशरूम से लेके और भी बहुत कुछ, जहाँ पे जो है फंजाई का जो है ये है, वो ग्रेट डाइवर्सिटी में पाया जाता है। बहुत मेहनत। पहले बात तो ये, ठीक है, एंड शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ये बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब जैव विविधता ये बहुत ही मतलब बड़े पैमाने में दिखाता है। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट भी इसका जो है बहुत ये है, अलग है। दे हैव कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के फंजाई आपको देखने को मिल जाएंगे। दस ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में भी जो है एज अ पैरासिटिक फंजाई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जैसे कि मैंने कहा, दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इस एक जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, एक जो है यूनिसेलुलर फंगी है। डिजीज कॉजिंग फंगी, ईस्ट किसके में काम में आते हैं? ब्रेड बनाने में काम में आते हैं। ब्रेड, ब्रीवर्स ईस्ट होते हैं। ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट होते हैं, और भी बहुत काम में आते हैं ब्रेड बनाने में, ब्रीवर्स बनाने में। डिजीज कॉजिंग कुछ है, कुसिनिया, वेट रस्ट बनाता है ना, वेट रस्ट कॉज करते हैं वीट में। एंटीबायोटिक्स बनाने वाले कुछ फंगी है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। इससे बहुत सारे स्पीसीज है। फंजाई का जो है किंगडम फंजाई का में जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं, बेसिकली वो जो है काम वाले होते हैं, है ना। वो इनका जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका बहुत काम होता है बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसका इस पूरे वीडियो में हम लोग ईस्ट जो है ईस्ट बोले किंगडम फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फंजाई का जो स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। टॉपिक है फंगल, यानी फंजाई का स्ट्रक्चर। फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा है? फंजाई आर फिलामेंटस विद एक्सेप्शंस ऑफ ईस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर। फंजाई फंजाई जितने भी फंजाई होते हैं वो क्या होता है? फिलामेंटस होते हैं, यानी इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइफी। हाइफी जो है फंजाई का स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, कैसा है? हाइफी है। हाइफी का कैसा है? लॉन्ग हाइफी, मतलब उसे स्ट्रक्चर का नाम दिया जा रहा है हाइफी। ये आपको याद रखना, हाइफी को, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइन, यानी कैसा? ये एक लॉन्ग सिलेंडर है, जिसमें जो है एक ऐसे करके बना हुआ है ना। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइन, इसमें एक न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, ये जो है काइटिन का बना हुआ है, सेल वॉल, है ना। इसमें साइटोप्लाज्म आपको मिल जाएगा, ये न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं, विच टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। जो कि ये जो हाइफी, ये जो हाइफी का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हाइफी का स्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिल रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अगर इसको हम लोग ये करते हैं, इसका एक नेटवर्क देखते हैं इस हाइफी का, तो एक ऐसा ऐसा नेटवर्क, हाइफी का जो है एक नेटवर्क बना रहेगा, यानी जो है फंगी के स्ट्रक्चर को हम लोग माइसेलियम भी बोल सकते हैं, या और हाइफी भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हाइफी बोल सकते हैं, और इसमें नेटवर्क एज अ नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग माइसेलियम बोलते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से सम हाइफी आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स विद मल्टी न्यूक्लियस, और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। सिनोसाइटिक हाइफी कैसा? एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, साइटोप्लाज्म बढ़ाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लियस मतलब, मल्टी न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, है ना।
सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स। कंटिन्यूअस ट्यूब्स मतलब एक ऐसा चला गया है ना, कंटिन्यूअस ट्यूब्स देखने को मिल जाएंगे आपको। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और इसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ, काइटिन का होते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी। तो इसके तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, एक हो गया हाइफी, हाइफी होते हैं माइसेलियम। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग हाइफी में देखते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन किया हुआ है, ठीक है ना, सेक्शन को देखने को मिलता है, लेकिन सिनोसाइटिक हाइफी में ये सेक्शन देखने को नहीं मिलता है। और ये ट्यूब लाइक, एज अ ट्यूब फॉर्म, मतलब ट्यूब लगता है। तो इसमें क्या है, इसमें सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है आपको, और इसमें मल्टी न्यूक्लियस मिल रहा है आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। तो ये क्या हो गया, सिनोसाइटिक हाइफी। क्या हो गया, सीनो, इसके जो है लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका जो है सिनोसाइटिक हाइफी का जो डेफिनेशन याद करने की जरूरत तो नहीं है आपको, अब देख के समझ में आएगा। हाइफी जिसका कंटीन्यूअस ट्यूब्स है, इसके आपको स्ट्रक्चर से मिल जाएंगे, कंटीन्यूअस ट्यूब्स विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। क्या होते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी, है ना। फंगस का एक स्ट्रक्चर है सिनोसाइटिक। तो हम लोग को क्या स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, एक हाइफी मिला, एक सिनोसाइटिक हाइफी। इसी के नेटवर्क को, हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक है फंगस का रिप्रोडक्शन। फंगस कैसे रिप्रोडक्शन करता है ना। पॉपुलेशन को सबको बढ़ाने की जरूरत होती है, सभी किंगडम में जितने भी स्पीशीज होते हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई भी फंगस का एक होल बॉडी ले लो, वो जब टूटता है तो ऐसा जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं ना, तो उसके न्यू पार्ट्स, जो उसके जो ओल्ड पार्ट्स हैं, वो एज अ न्यू पार्ट्स जो है जनरेट करते हैं, और जो है नए जो है फंगी में ऐसा बदल जाते हैं, इसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। फिजन, एक फंगस का एक ये ले लो, फिजन जो बीज से जो है ठीक है सर एक फड़ो हो जाता है, जो है फड़ो हो जाता है, आस्ते 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 फड़ो होने के कारण क्या होता है, ये दो भाग में बदल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन। ठीक, कोई भी एक स्पीशीज ले लो जहां से एक बर्ड निकलता हो, वो एज अ न्यू जो है फंगस ऐसा जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स में। स्पोर्स, जितने भी स्पोर्स होते हैं फंगस में, उससे जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कॉनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, ज़ूस्पोर्स हो गया। सेक्सुअल कैसे होता है, oospores, ascospores और basidiospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तीन साइकिल्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, एक होता है कैरियोगैमी, और लास्ट वाला होता है माइटोसिस इन, जिससे क्या होता है, माइटोसिस इन जाइगोट, जिससे क्या बनता है हम लोग का हैप्लोइड, हैप्लोइड एक स्पोर्स मिलेगा, या हैप्लोइड स्पोर मिलेगा आपको, है ना, हैप्लोइड स्पोर। तो प्लाज्मोगैमी में क्या, जो अ, जो प्लाज्मा है बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में इसके सेक्सुअल के थ्री साइकिल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वन मोटाइल और एक वन नॉन मोटाइल। दो प्रोटोप्लाज्म के जो है एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, उसका फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। और कैरियोगैमी में क्या होता है, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। और माइटोसिस इन जाइगोट यानी हैप्लोइड स्पोर। ये जो है तीन साइकिल होते हैं फंगस में,
रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल साइकिल होते हैं, जिसमें एक प्लाज्मोगैमी होंगे यानी फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, एक मोटाइल होता है, एक दूसरा जो है नॉन मोटाइल होता है। ठीक वही इस तरह से हम लोग देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस और माइटोसिस इन जाइगोट यानी एक हैप्लॉइड स्पोर जो है। तो नेक्स्ट टॉपिक में थे फंगस के यानी फंजाई के न्यूट्रिशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक कि आपके हायर स्टडीज में भी ये आते हैं। ठीक है, फंजाई फंगस को लेके जो ये जो मतलब टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके हायर स्टडीज तक एज ए ग्रेजुएशन तक आपको काम देंगे। फंजाई का जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये बहुत ही यूनिक है, सबसे अलग है। क्यों यूनिक है? ये हेट्रोट्रॉप्स है, साथ ही साथ ये एक एज अ सिम्बायंट्स भी है। सिम्बायंट्स समझाता हूँ, पहले हेट्रोट्रॉप समझाता हूँ। हेट्रोट्रॉप्स में क्या है? ये सैप्रोफाइट्स है, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। डेड सबस्ट्रेट्स यानी जो सबस्ट्रेट्स यानी जो चीज मर चुका है उससे जो ये ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स को चूसता है, एज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाता है उसको, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। और एज अ पैरासाइट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और एज अ पैरासाइट जो है प्लांट्स और एनिमल्स में जो है, प्लांट्स और एनिमल्स में अपना घर करता है, वहां से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज अ उसको चूसता है, ठीक है, उसको खाता है, यानी वहां से अपना जो है फूड तैयार करता है एज अ पैरासाइट। उसके अंदर प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो है वो अपने जो है पॉपुलेशन को बढ़ाता रहता है। अब आते हैं हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी सिम्बायंट्स, एज अ सिम्बायंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है सिम्बायंट्स में जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैं बोल दूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब, पहले बोल दूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जैसे दो जने आपस में दोनों मिले, दोनों ही बेनिफिशियरी हो, ठीक है, दोनों ही बेनिफिशियरी है, ये जो है दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए मिले, है ना, तो दोनों ही बेनिफिशियरी हो रहे हैं, उसका ही मतलब होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब अगर एक बंदा दूसरे बंदे से मिल रहा है तो ये इससे बेनिफिशियरी हो रहा है, ये भी इससे बेनिफिशियरी हो रहा है, तभी वो दोनों एक साथ है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ठीक कैसे होता है? जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लाइकेन। लाइकेन कैसा? लाइकेन का एक एग्जांपल है फंगस प्लस एल्गी या एल्गा। साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया। फंगस जो है इसको वाटर्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है ना। ये एल्गा को जो है कुछ कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स लगता है जो कि वो डायरेक्ट नहीं ले पाता, ये जो फंगस है ये उसको प्रोवाइड करता है, वो सब मिनरल्स और वाटर्स। ठीक उसी तरह से फंगस जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, खाना नहीं बना पाता, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करके जो है इसको खाना बना के देता है। बोला ना, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, ठीक है। लाइकेन का एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है माइकोराइजा। इसमें क्या है? फंगस प्लस, फंगस के साथ क्या है? प्लांट के रूट्स, इसको हम लोग लेते हैं रूट्स। ये क्या करता है ना, हायर प्लांट्स के रूट्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। फंगस क्या करता है ना, इसको जो वाटर्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स जैसे बोला है, वाटर्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, ये इसको जो है ऐसा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, कार्ब्स प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस चीज में हम देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों बेनिफिशियरी है, लाइकेन और माइक्रोराइजा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। माइक्रोराइजा क्या है? ये बेसिकली जो वो प्लांट्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है ये करते हैं, लेग्यूमिनस रूट्स में करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है जिन प्लांट्स को, ये जो है फंगस जो है उनसे जुड़ता है और उनको एज अ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और ये उस फंगस को जो है घुमा के जो है उसको न्यूट्रिशन देता है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में देखेंगे कि दोनों ही जो है बेनिफिशियरी हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया, फंगस न्यूट्रिशन सैप्रोफाइट्स है, पैरासाइटिक्स है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज देखने वाले हैं फंगस में, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियो फेज। डाइकैरियो फेज क्या होता है? इन सम केसेस डाइकैरियोटिक स्टेज ऑकर्स इन व्हिच टू न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन वन सेल। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसे फंगी है, फंजाई है, उसमें क्या होता है, एक फेज होता है डाइकैरियोटिक बोल के, एक फेज होता है जिसमें क्या होता है, एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, पाए जाते हैं। इस सेल में, इस फेज में क्या होता है, जिसके फेज को हम लोग क्या होता है डाइकैरियोटिक स्टेज, और
टू न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन वन सेल। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। इसी कंडीशन में क्या होता है? हम लोग डाइकैरियन। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या होता है, मतलब इसके से क्या होता है? डाइकैरियोटिक स्टेज, है ना। अब बाद में ये क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक जो है पॉइंट है, जहां पे एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। बाद में क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं, जो फ्यूज हो जाते हैं और वो जो है एज अ डिप्लॉयड में बदल जाते हैं, है ना। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फंगी बाद में क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसमें क्या होता है? बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, यानी एन हो जाते हैं। पहले टू थे, अब जो है एन हो जाते हैं, है ना। इस बेसिकली ये किस में देखा जाता है? एस्कोमाइसिटीज और बैसिलोमाइसिटीज में देखा जाता है। तो ये बहुत एक यूनिक फेज है, फंगी में पाया जाता है सबसे ज्यादा, ये फंगी में ही एक्चुअली पाया जाता है, सबसे यूनिक फेज है ये। एग्जाम में भी आता है आपका डाइकैरियोट फेज, जहाँ पे क्या होता है कि एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाद में क्या होता है कि जो पेरेंटल न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज कर जाता है, और जो फंगी है फिर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसे रिडक्शन डिवीजन होके क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर में एज अ बदल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, इसमें तीन फेज होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और एक ये होता है डाइकैरियो फेज बोलते हैं, जिसको हम लोग डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं फंगी के क्लासेस। किंगडम फंगी फंगाई के बहुत सारे क्लासेस हैं। इससे पहले मैंने किंगडम फंगाई क्या है इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ जिसने मेरी पूरी वीडियो फर्स्ट से देख के आ रहे हैं, उसको जो है ये समझने में जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया मैंने, यहाँ पे चार क्लासेस है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिलोमाइसिटीज और डिप्लोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में कौन सा है? असेप्टेड है, सिनोसाइटिक हाइफी है, reproduces asexually, sexually, reproduction sexually, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है इसमें। सेप्टेड है, ब्रांच्ड है, मल्टीसेलुलर माइसीलियम है। सेक्सुअली असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? एस्कोकार्प। बैसिडोमाइसिलिस ब्रांच्ड है, सेप्टेड है, माइसीलियम विद डॉलीपोर सेप्टम। माइसीलियम क्या है? डॉलीपोर सेप्टम के साथ है। सेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन, दो टाइप के जो है रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअली और फ्रैगमेंटेशन। फ्रूटिंग बॉडी है बैसिलोकार्प। पहले बोलता था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉप्स है। डिप्लोमाइसिटीज ब्रांच है, सेप्टेड है, माइसेलियम है, ये इनका स्ट्रक्चर है। सेक्सुअली असेक्सुअल दोनों टाइप से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। तो खत्म होता है यहीं पे वीडियो, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी लगी तो वीडियो। चलता हूँ, बाय।